हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप सबकी तैयारी भी अच्छे से चल रही होगी। स्टूडेंट, आज इस वीडियो में हम जो है चैप्टर 31 संविधान संशोधन का रिवीजन करेंगे, खान जी के पॉकेट का। चलिए, पॉलिटी का जो 31वां चैप्टर हमारा संविधान संशोधन भाग 20 अनुच्छेद 368 संविधान संशोधन की प्रक्रिया। आइए देखते हैं इसको बेहतरीन ढंग से और विस्तार से। भारत में संविधान संशोधन प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका से ली गई है। ब्रिटेन का संविधान भारत में लचीला व कठोर दोनों है, जबकि अमेरिका का संविधान सबसे कठोर है। संसद अपनी संवैधानिक शक्तियों का प्रयोग कर संविधान के किसी उपबंध का परिवर्धन, एडिशन, परिवर्तन, वेरिएशन या निरसन, रिपील के रूप में संशोधन कर सकती है, परंतु संविधान के मूल ढांचे परिवर्तन नहीं कर सकती है, जैसा कि केशवानंद भारती बनाम केरल स्टेट मामले 1973 में कहा गया। संविधान में संशोधन संसद द्वारा किया जाता है तथा संशोधन प्रक्रिया संसद के किसी भी सदन से शुरू की जा सकती है। संविधान में संशोधन 3 प्रकार की प्रक्रियाओं द्वारा किया जा सकता है: साधारण बहुमत द्वारा, उल्लेख प्रक्रिया द्वारा, विशेष बहुमत द्वारा, उल्लेख प्रक्रिया द्वारा, विशेष बहुमत द्वारा और कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडल के अनुसमर्थन से। नोट: साधारण बहुमत से संशोधन का उल्लेख अनुच्छेद 368 में नहीं है। इसे संसद साधारण विधेयक की समान प्रक्रिया से करती है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 368(2) के उपबंधों के तहत यदि कोई विधेयक भारत की संसद द्वारा पारित होने के पश्चात राजस्थान विधानसभा के पास संकल्प द्वारा अनुसमर्थन के लिए आता है तो विधानसभा संकल्प पारित कर सकती है। विधानसभा संकल्प अस्वीकार कर सकती है। ऐसे संकल्प में कोई संशोधन प्रस्तावित नहीं किया जा सकता है। संवैधानिक संशोधन प्रक्रिया के संदर्भ में केंद्र और राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार, सर्वोच्च और उच्च न्यायालय, राष्ट्रपति का निर्वाचन, केंद्र व राज्यों के मध्य विधायी शक्तियों का बंटवारा, संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व। जब लोकसभा द्वारा पारित किसी संविधान संशोधन विधेयक को उच्च सदन ने अस्वीकार कर दिया हो तब विधेयक अंतिम रूप से समाप्त हो जाता है। संविधान संशोधन विधेयक लोकसभा और राज्यसभा दोनों द्वारा विशेष बहुमत से पारित होना ही चाहिए और इसके लिए संयुक्त बैठक का कोई उपबंध नहीं है। जब कोई संविधान संशोधन विधेयक भारत के राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है तो भारत के राष्ट्रपति के लिए यह बाध्यकारी है कि वो अपनी अनुमति दें। संविधान संशोधन के प्रकार: अनुच्छेद 368 के बाहर, अनुच्छेद 368 के अंतर्गत। साधारण बहुमत से इसे संविधान संशोधन नहीं कहा जा सकता। अनुच्छेद 2, 3 व 4 नए राज्यों का प्रवेश, निर्माण तथा राज्यों के नाम, क्षेत्र सीमा आदि में परिवर्तन। दूसरी सूची अनुसूची में वर्णित राष्ट्रपति, उपसभापति, लोकसभा अध्यक्ष, न्यायाधीशों के वेतन, भत्ते एवं विशेषाधिकार अर्थात अनुच्छेद 75, 97, 125, 165, 5, अनुच्छेद 169 1 तथा अनुच्छेद 221(2), 5वीं व 6ठी अनुसूची में वर्णित विषय, संसदीय विशेषाधिकार, इसकी समितियां एवं विशेषाधिकार, अनुच्छेद 105(3), संसद सदस्यों के वेतन भत्ते, अनुच्छेद 106 एवं अनुच्छेद 135, उच्चतम न्यायालय के क्षेत्राधिकार का विस्तार एवं उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या का निर्धारण, अनुच्छेद 124(1), संसद में अंग्रेजी भाषा का प्रयोग, नागरिकता अर्जन एवं प्रत्याग कुछ शर्तों के साथ विधान परिषदों को भंग करने की व्यवस्था करता है, अनुच्छेद 169(1), संसदीय क्षेत्रों का परिसीमन, केंद्र शासित प्रदेशों के लिए मंत्रिपरिषद का सृजन, अनुच्छेद 239। इसे संविधान संशोधन माना जाता है। विशेष बहुमत से विशेष बहुमत व आधे राज्यों का अनुसमर्थन। विशेष बहुमत: मूल अधिकार, राज्यों के नीति निर्देशक तत्व, मूल कर्तव्य, अन्य सभी प्रावधान जो इसके अतिरिक्त दोनों प्रकारों के अंतर्गत नहीं आते थे। विशेष बहुमत व आधे राज्यों का अनुसमर्थन। अनुच्छेद 54 राष्ट्रपति का निर्वाचन, अनुच्छेद 55 राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया, अनुच्छेद 73 संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार, अनुच्छेद 162 राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार, अनुच्छेद 241 संघ राज्य क्षेत्रों के लिए उच्चतम न्यायालय भाग 5, अध्याय 4 उच्च न्यायालय भाग 6, अध्याय 5 न्यायालय की शक्तियाँ, 7वीं अनुसूची किसी भी सूची, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची का संशोधन, अनुसूची 4 संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व भाग 11, अध्याय 1 संघ व राज्यों के बीच विधायी शक्तियाँ, संसद की संविधान संशोधन की शक्ति एवं प्रक्रिया अर्थात अनुच्छेद 368 में संशोधन, वस्तु व सेवा कर परिषद। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।